एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो उसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचाती है। लेकिन क्या हो अगर जान लेने वाली खुद वो माँ ही हो? सोचिए, एक बेहद पढ़ी लिखी महिला जो एक स्टार्टअप की सीईओ है, जिसका नाम दुनिया की 100 ब्रिलियंट विमेन इन एआई की लिस्ट में शामिल है। वो अपने 4 साल के मासूम बेटे के साथ छुट्टियां मनाने गोवा जाती है। लेकिन जब वो होटल से चेकआउट करती है तो उसके साथ उसका बेटा नहीं होता। उसके हाथों में होता है एक भारी लाल रंग का सूटकेस, और उस सूटकेस के अंदर बंद था एक ऐसा खौफनाक सच जिसने पूरे इंडिया को सन्न कर दिया। ये कहानी है सुचना सेठ की, एक सीईओ मॉम जो एक कातिल बन गई। सुचाना सेठ 39 इयर्स की एक बेहद कामयाब महिला। वो द माइंडफुल एआई लैब नाम की कंपनी की सीईओ और फाउंडर थी। वो एक डेटा साइंटिस्ट और एआई एथिक्स एक्सपर्ट थी। देखने में वो बहुत शांत और सूझी हुई लगती थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। उसकी शादी वेंकट रामन नाम के शख्स से हुई थी, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि मामला डाइवोर्स और बच्चे की कस्टडी बैटल तक पहुंच गया था। कोर्ट ने फैसला दिया था कि वेंकट रामन हर रविवार अपने 4 साल के बेटे से मिल सकता है, लेकिन सुचाना को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को अपने पति से दूर रखना चाहती थी, और इसी नफरत ने एक पढ़ी लिखी इंसान को एक क्रूर कातिल बना दिया। तारीख थी 6 जनवरी 2024। सुचाना सेठ अपने 4 साल के बेटे को लेकर गोवा पहुंची। उन्होंने नॉर्थ गोवा के कैंडोलिम इलाके में एक लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट सॉल बैनियन ग्रांडे में चेक इन किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जनवरी 7 की रात को सुचाना ने होटल स्टाफ से कहा कि उसे खांसी की दवा यानी कफ सिरप चाहिए। स्टाफ ने उसे दवा लाकर दे दी। अगली सुबह 8 जनवरी 2024 सुचाना ने अचानक होटल के रिसेप्शन पर फोन किया और कहा कि उसे तुरंत बेंगलुरु जाना है। उसने कहा कि उसके लिए एक टैक्सी बुक कर दी जाए। होटल स्टाफ ने समझाया कि फ्लाइट से जाना ज्यादा सस्ता और जल्दी होगा, लेकिन सूचना अड़ी रही। उसने कहा कि उसे सिर्फ टैक्सी से ही जाना है। जब वो चेकआउट करने आई तो उसके साथ उसका बेटा नहीं था। स्टाफ ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। सुचाना ने बड़ी शांति से जवाब दिया, वो अपने एक दोस्त के घर गया है। सुचाना ने अपना भारी लाल सूटकेस टैक्सी की डिक्की में रखवाया और बेंगलुरु के लिए निकल पड़ी। सुचाना के जाने के कुछ ही देर बाद होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने उसका कमरा साफ करने के लिए खोला। जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनके होश उड़ गए। फर्श पर और तौलियों पर खून के धब्बे थे। होटल के मैनेजर ने तुरंत कलंगूट पुलिस स्टेशन को फोन किया। इंस्पेक्टर परेश नाइक मौके पर पहुंचे। उन्हें मामला बहुत संदिग्ध लगा। उन्होंने तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर को फोन मिलाया। इंस्पेक्टर ने सूचना से बात की और पूछा कि उसका बेटा कहाँ है। सूचना ने एक फर्जी एड्रेस दिया और कहा कि वो वहां है। जब पुलिस ने उस एड्रेस की जांच की तो वो एड्रेस नकली निकला। अब इंस्पेक्टर परेश नाइक समझ चुके थे कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने दोबारा टैक्सी ड्राइवर को फोन किया। इस बार उन्होंने सुचाना से बात नहीं की, बल्कि ड्राइवर से बात की, और यहां पुलिस ने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से कोंकणी भाषा में बात की ताकि पीछे बैठी सुचाना को कुछ समझ ना आए। उन्होंने ड्राइवर से कहा, पीछे बैठी महिला खतरनाक है, तुम गाड़ी मत रोकना और चुपचाप सीधे सबसे करीबी पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी ले जाओ। उस वक्त टैक्सी कर्नाटका के चित्रदुर्गा जिले से गुजर रही थी। ड्राइवर ने बहुत होशियारी से गाड़ी मोड़ी और उसे सीधे एमंगला पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर रोक दिया। चित्रदुर्गा पुलिस पहले से अलर्ट थी। उन्होंने सुचाना सेठ को गाड़ी से बाहर निकाला। सुचाना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल शांत थी। पुलिस ने डिक्की खुलवाई और वो लाल सूटकेस बाहर निकाला। जब पुलिस ने उस सूटकेस की जिप खोली तो अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद हर पुलिस वाले की आंखें नम हो गईं। अंदर उस 4 साल के मासूम बच्चे की लाश ठूंसी हुई थी। उसके पास से कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्चे को बहुत ज्यादा मात्रा में कफ सिरप पिलाकर सुलाया गया था और फिर किसी तकिए या कपड़े से उसका मुंह दबाकर यानी स्मोदरिंग से उसकी जान ली गई। बाद में पुलिस को कमरे से एक हैंड रिटन नोट भी मिला
जो टिश्यू पेपर पर लिखा गया था। उसमें सुचना ने अपने पति को लेकर अपनी नफरत और कस्टडी की बातें लिखी थी। आज सुचाना सेठ जेल में है। उसका कहना है कि उसने बच्चे को नहीं मारा, लेकिन सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं। ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक औरत जिसके पास नाम था, पैसा था, इतनी बड़ी डिग्री थी, उसका दिमाग इतना जहरीला कैसे हो गया? पति से नफरत के अंधेपन में उसने अपने ही अंश को खत्म कर दिया। इस केस को देखने के बाद एक ही बात जहन में आती है कि डिग्री और एजुकेशन इंसान को इंसानियत नहीं सिखा सकती। क्या आपको लगता है कि फैमिली कोर्ट्स में चलने वाले कस्टडी बैटल्स कभी-कभी बच्चों के लिए जानलेवा बन जाते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये डिटेलिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो किस केस पर होना चाहिए हमें बताएं। और ट्रू क्राइम की डार्क दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।